गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। बेटा अपन ने अपना जो टॉपिक था वो चल रहा था डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट मैंने कुछ एग्जांपल आपको समझाए थे, वो थे साधारण वाक्य के। तो अपन साधारण वाक्य के ही जो एग्जांपल हैं वो अपन आगे समझाते हैं। तो मैं कुछ एग्जांपल लिख रहा हूँ, उनको अपने को समझना है। ठीक है भाई। सी सैड टू मी, you taught me English at my home। बेटा ये वाक्य अपना ये है हमारा सिंपल सेंटेंस का। She said to me, you taught me English at my home। तो इसका बेटा अपने को बनाना है इनडायरेक्ट। ठीक है, इनडायरेक्ट बनाना है। तो मैंने आपको आरवी है हमारी, ये हमारी आरवी है बेटा। ये जो है ये क्या है, आरवी। और ये जो सेंटेंस है ये सेंटेंस है हमारा आरएस। ठीक है। अच्छा, आरवी की और आरएस की पहचान करना मैंने बता दी थी। आरवी की पहचान क्या होती है कि जो वाक्य इन्वर्टेड कोमा से बाहर रहता है या जिस वाक्य में सैड या सैड टू आता है वह सेंटेंस हमारा आरवी यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब का सेंटेंस कहलाता है। और जो सेंटेंस हमारा इन्वर्टेड कोमाज में बंद होता है वह सेंटेंस हमारा रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस कहलाता है। अच्छा, ये तो होगी हमारी पहचान। बेटा कई बार क्या होता है कि ये जो आरवी है ना, ये आरवी अंत में दे दी जाती है। जरूरी नहीं है कि वाक्य के प्रारंभ में आए, नहीं, ये कई बार अंत में दे दी जाती है। तब भी हमारा पहचान यही होगा, आइडेंटिफिकेशन वो यही होगा। जब ये सेंटेंस पहले दिया जाएगा तो ये सेंटेंस किस में बंद रहेगा, इन्वर्टेड कोमाज में बंद रहेगा। और वो सेंटेंस बाहर रहेगा तो जो इन्वर्टेड कोमाज से बाहर जो सेंटेंस रहता है वो दोनों तरीके से पहले आएगा तो इधर बाहर रहेगा, दूसरे नंबर पर आएगा इधर बाहर रहेगा। ठीक है। अच्छा, अब बात आती है परिवर्तन की। जो रिपोर्टिंग वर्ब है बेटा, उस रिपोर्टिंग वर्ब में हमेशा एक परिवर्तन होता है। वो परिवर्तन क्या है, सैड अथवा सैड टू को वाक्य के आधार पर बदलना। जैसा हमारा वाक्य होता है उसके आधार पर अपन इसको बदलते हैं। तो चूंकि ये हमारा साधारण वाक्य है, सिंपल सेंटेंस है, तो बेटा सिंपल सेंटेंस में जो आरवी का सैड अथवा सैड टू है उस सैड को तो सैड में बदलते हैं, सैड टू को टोल्ड में बदलते हैं। कोमा और जो इन्वर्टेड कोमा है उसको दैट में बदला जाता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सी का तो क्या आ जाएगा, सी। सैड टू है इसको बदल दिया टोल्ड में, और मी का मी। ठीक है भाई। अब हमारा कोमा व इन्वर्टेड कोमा है तो कोमा व इन्वर्टेड कोमा को किस में बदलेंगे, दैट में। तो यहाँ पर आ गया दैट। अब बेटा आरएस है तो आरएस क्या है, आरएस में सबसे ज्यादा परिवर्तन होते हैं। ठीक है ना, तभी इस टॉपिक का नाम भी रिपोर्टेड स्पीच पड़ा है। तो अब आरएस में हम चेंज करेंगे। क्या है यहाँ पर, यू। यू क्या है, सेकंड पर्सन। जैसा मैं बोल रहा हूँ उसके ऊपर ध्यान देना। यू है सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन किसके अनुसार बदलते हैं अपन, आरवी के ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो आरवी का ऑब्जेक्ट है मी। ठीक है भाई, आया समझ में। बाय यू सेकंड पर्सन आरवी के ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो ये बदला गया मी के अनुसार। ठीक है। अब जैसा केस यहां से आ रहा है, आरएस में जैसा केस है वैसा ही केस अपन आरवी का लेंगे। ठीक है ना। तो ये यहाँ पर बेटा एक नंबर पर है, और मैंने आपको बताया था यू यदि एक नंबर पर, दो नंबर पर, तीन नंबर पर आए, ठीक है ना, या क्रिया या सहायक क्रिया से पहले आए तो क्या कहलाता है, वो सब्जेक्टिव केस। यू यदि तीन के बाद आए यानी कि 4, 5, 6 नंबर पर आए, या क्रिया या सहायक क्रिया के बाद आए तो वो क्या कहलाता है, हमारा ऑब्जेक्टिव केस। तो देखो ये क्रिया से पहले भी आ रहा है और एक नंबर पर है, तो ये क्या है, ये हमारा सब्जेक्टिव केस। तो यू यहाँ पर सब्जेक्टिव केस है बेटा। तो मी का भी अपन क्या लेंगे, मी का भी सब्जेक्टिव केस लेंगे। और मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई। मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई। इसलिए यू है ये मी के अनुसार आई में बदल गया। आया नहीं समझ में। अब है वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो बेटा वर्ब की सेकंड फॉर्म को बदलते हैं अपन हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में।
वर्ब की सेकंड फॉर्म चेंज इनटू हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर आ गया हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म यही वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो अब यहाँ पर भी एक बात देखनी होगी बेटा कि यहाँ पर यही तो वर्ब की सेकंड फॉर्म और यही वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब इन दोनों में इस चीज यहाँ पर अपने इसको वर्ब की थर्ड फॉर्म क्यों नहीं माना, इसको सेकंड फॉर्म क्यों माना? इसके लिए एक और नियम है कि बेटा जिस वर्ब की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम होती है, ध्यान से सुनना, जिस वर्ब की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम होती हैं तो उसमें पहचानने का एक आसान सा तरीका है, और वो क्या है कि वर्ब की जो सेकंड फॉर्म होती है वो विदाउट हेल्पिंग वर्ब आती है, यानी कि उसके साथ कोई सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं किया जाता है। आए समझ में? वर्ब की सेकंड फॉर्म है वो किसी सहायक क्रिया के साथ नहीं आती है। अच्छा, रही बात वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है वो आती है विद हेल्पिंग वर्ब, यानी कि किसी न किसी सहायक क्रिया के साथ। आया समझ में भाई? तो देखो वहां पर जो वाक्य है हमारा, उस वाक्य में वर्ब की सेकंड फॉर्म है लेकिन इससे पहले किसी सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं है, तो ये क्या कहलाई? हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म कहलाई। और अब इससे पहले सहायक क्रिया आ गई तो यही वर्ब क्या कहलाई? वर्ब की थर्ड। आ गया समझ में? तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म को हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बदल दिया। अब बेटा यहाँ पर मी, और मी क्या है? फर्स्ट पर्सन। पहले जो मैं बोल रहा हूँ उसकी तरफ ध्यान देना। मी क्या है? फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलता है? आरवी के सब्जेक्ट के अनुसार। तो आरवी का सब्जेक्ट क्या है? सी। ठीक है भाई, आरवी का सब्जेक्ट क्या है? सी। अब यहाँ पर केस देख लो, क्या है यहाँ पर? ऑब्जेक्टिव केस। आई का ऑब्जेक्टिव केस है, तो जैसा केस यहाँ से है वैसा ही केस यहाँ से ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस है तो अपन सी का भी क्या लेंगे? ऑब्जेक्टिव केस। और सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? हर। यहाँ पर आ गया हर। और इंग्लिश का क्या आ गया भाई? इंग्लिश। एट का एट। अब है माई। माई क्या है? फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट अनुसार। सब्जेक्ट है इसका सी। ठीक है, केस देख लो, क्या है यहाँ पर? पॉजेसिव केस। ठीक है ना, केस चेंज होगा भाई। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस था, यहाँ पर पॉजेसिव केस होगा। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस था तो इसका ऑब्जेक्टिव केस लिया, यहाँ पर पॉजेसिव केस है तो इसका पॉजेसिव केस लेंगे। ठीक है, क्योंकि जैसा केस यहाँ से वैसा केस वहां से लेंगे। तो ये इसका पॉजेसिव केस है तो सी का पॉजेसिव केस क्या जाएगा? और बेटा सी का पॉजेसिव केस भी हर ही होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा हर और ऑन। ठीक है, आया समझ में? चलो और अगला समझ लो। देखो भाई, ये सेंटेंस क्या हमारा? आरवी, और ये सेंटेंस क्या हमारा? आरएस। ठीक है, आरवी में एक परिवर्तन होगा, सेट अथवा सेट को बदल दो। तो यहाँ पर टीचर का तो क्या आ गया? टीचर। सेट टू है, सेट टू को टोल्ड में। स्टूडेंट्स का क्या आ गया भाई? स्टूडेंट्स। कोमा और इन्वर्टेड कोमा को दैट में। कोमा और इन्वर्टेड कोमा को दैट में। ये तो एक बिल्कुल सिंपल सा परिवर्तन है, यहाँ तक तो मैं समझता हूँ किसी की दिक्कत भी नहीं आनी चाहिए। ठीक है भाई। अच्छा, अब इसके बाद अपन जो हमारा आरएस का जो सेंटेंस है वो शुरू करते हैं। आरएस का सेंटेंस, तो आरएस में सबसे पहले क्या है भाई? ये सेकंड पर्सन। अच्छा, सेकंड पर्सन है तो सेकंड पर्सन किसके अनुसार बदलता है? आरवी के ऑब्जेक्ट के अनुसार। सेकंड पर्सन है वो आरवी के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट्स। ठीक है, अब भाई यहाँ पर ये थर्ड पर्सन है और थर्ड पर्सन में बहुवचन है, ये एस लग रहा है ना। यदि यहाँ पर एस नहीं होता तो ये सिंगुलर पड़ जाता। तो थर्ड पर्सन में बहुवचन क्या होता है? दे होता है। ठीक है ना, दे होता है। तो इसको अपन प्रोनाउन में चेंज करेंगे तो इसको क्या माना आपने? दे।
ठीक, अब देखो यू बेटा सिंगुलर भी होता है, ध्यान देना, और प्लूरल भी होता है, यानी कि यू है वो एक वचन भी है और बहुवचन भी है, लेकिन वो जिस सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के अनुसार बदला जा रहा है, और वो यदि सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट एक वचन है तो यू भी क्या कहलाएगा, एक वचन, और वो यदि जिसके अनुसार बदला जा रहा है वो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बहुवचन है तो फिर यू भी क्या कहलाएगा, बहुवचन। आए समझ में? तो यहां पर यदि एस नहीं होता तो इसको अपन ही या सी मानते, तब तो ये सिंगुलर होता। अब एस लग गया तो ये यू भी क्या हो गया, बहुवचन हो गया, और इसको दे के अनुसार बदलेंगे तो यहाँ पर ये सब्जेक्टिव केस है ना, सब्जेक्टिव केस, तो जैसा केस यहाँ से वैसा केस वहां से ले लेंगे, तो यू सब्जेक्टिव केस है तो दे का भी क्या लेंगे अपन, सब्जेक्टिव केस, और दे का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, दे होता है, तो ये यू था ये दे के अनुसार बदला गया। इजेमर में वाजवर में तो दे के साथ किसका प्रयोग करते हैं, वर्ब का, मेकिंग का क्या गया, मेकिंग, ए नॉइज का क्या गया, ए नॉइज, इनका इन, माई, माई क्या है फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलता है, सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट क्या है, टीचर। अब ये टीचर है वो दोनों होते हैं, ही भी होता है और सी भी होता है, स्त्रीलिंग भी होता है और पुल्लिंग भी होता है, दोनों मान सकते हैं अपन यहाँ पर, ही या सी दोनों मान सकते हैं। तो यहाँ पर टीचर को क्या माना आपने, ही या सी, ठीक है। अब यहाँ पर केस देख लो, क्या है यहाँ पर, पजेसिव केस, तो अपन ही या सी का भी पजेसिव केस मानेंगे। यदि किसी स्टूडेंट ने यहाँ पर ही मानना है तो ही का पजेसिव केस, और यदि किसी स्टूडेंट ने यहाँ पर सी मानना है तो सी का पजेसिव केस। तो किसी ने ही मानना है तो ही का पजेसिव केस क्या जाएगा, हिज, और सी मानना है तो सी का पजेसिव केस क्या जाएगा, हर, ठीक है भाई। और क्लास का क्या जाएगा, क्लास, एट का एट, दिस है भाई, ठीक है ना, दिस क्या है, शब्द परिवर्तन संबंधी नियम है, तो दिस को किस में बदलते हैं, दैट में, तो यहाँ पर आ गया दैट, और क्या आ गया, टाइम का टाइम, ठीक है भाई। नेक्स्ट देखो, राधा सैंड, I play chess with you। बट इस सेंटेंस को थोड़ा सा ध्यान से समझना है, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि आरवी में केवल सैड दे रखा है, जो आरवी है ना, इस आरवी में केवल सैड दे रखा है, तो कॉपी वगैरह है वो कोई बंद कर दो, देख लो इधर भाई। तो राधा का तो क्या गया, राधा। अच्छा, इसके बाद बेटा मैंने ये बताया था कि आरवी में यदि सैड हो तो सैड का क्या आता है, सैड, और सैड टू हो तो क्या आता है, टोल्ड। अब यहाँ पर सैड दे रखा है तो मतलब अपने हिसाब से तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, सैड का सैड आना चाहिए, लेकिन बेटा एक चीज यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो, यहाँ पर दे रखा है यू, क्या दे रखा है यहाँ पर, यू। अच्छा, यू क्या है, पहले इसको बदलने से पहले की बात है, यू क्या है, सेकंड पर्सन है ना, सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन को किसके अनुसार बदलते हैं, आरवी के ऑब्जेक्ट के अनुसार। अब बेटा आरवी का ऑब्जेक्ट तो ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्या दे रखा है, सैड दे रखा है, इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा, तो जब यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसका मतलब अपने को बदलना नहीं है ना, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर सेकंड पर्सन दे रखा है तो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदला जाता है, और यदि आरवी के ऑब्जेक्ट में ऐसा आ जाए, यानी कि डायरेक्ट के सेंटेंस में ऐसा आ जाए कि भाई अपने को क्या दे रखा है, आरएस नहीं सॉरी, आरवी में केवल सैड दे रखा है, ठीक है ना, और अपने को ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा, और आरएस में अपने को सेकंड पर्सन दे रखा है, ठीक है ना, तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, अपने को ऑब्जेक्ट मानना पड़ेगा।
जो इमेजिनरी जो ऑब्जेक्ट है वो क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। तो जो ऑब्जेक्ट मानना पड़ेगा तो सीधी सी बात है कि ऑब्जेक्टिव केस ही होगा भाई, ऑब्जेक्ट ही मानना पड़ेगा ऑब्जेक्टिव केस। तो ऑब्जेक्टिव केस कौन कौन से होते हैं, जैसे मी है, अस है, यू है, हिम है, हर है, इट्स है, देम है। इट्स मान नहीं सकते कि वो जानवरों के लिए आता है, ठीक। तो यहाँ पर सीधी सी बात है कि इट्स को छोड़ करके बाकी कुछ भी मान सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पर मानने के लिए भी एक बात आई कि बेटा मानने को तो कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन मी के अलावा मी के अलावा यदि आपने ऑब्जेक्ट माना तो आपको वाक्य के नीचे एक लाइन नोट लगा करके लिखनी पड़ेगी कि मैंने यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट को मान करके वाक्य को कंप्लीट किया है। और यदि आप मी मानते हैं तो क्या होगा, मी एक यूनिवर्सल ऑब्जेक्ट है, सार्वभौमिक ऑब्जेक्ट है, इसलिए मी को मानते हैं तो ऑब्जेक्ट नहीं लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो अपने को सीधी सी बात है यहाँ पर ऑब्जेक्ट मानना पड़ेगा बदलने के लिए। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या माने, मानने को कुछ भी मान सकते हैं मैं कह रहा हूँ, लेकिन मी के अलावा यदि आपने ऑब्जेक्ट माना तो आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपने वाक्य मी मान लिया, अब वाक्य बन गया राधा सैड मी। तो जब मी आपने मान लिया तो यहाँ पर टू भी आ जाएगा, तो वाक्य क्या बन गया, राधा सैड टू मी। अच्छा, अब हो गया सैड टू हो गया। ऐसी स्थिति में अपन यहाँ पर किसका उपयोग करेंगे, सैड टू को टोल्ड में बदलेंगे। ऐसी स्थिति में क्या आ गया, टोल्ड। देखो है केवल सैड, लेकिन किस में बदला गया, ये टोल्ड में बदला गया है, केवल सैड लेकिन टोल्ड में बदला गया, ठीक है। अब जो आपने ऑब्जेक्ट माना है वो ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, मी, तो यहाँ पर मी आ गया, ठीक है भाई। अब अपन क्या करें, कोमा व इन्वर्टेड कोमा को बदले, तो कोमा व इन्वर्टेड कोमा को किस में बदल दिया, दैट में, ठीक है। अब आई क्या है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, राधा स्त्रीलिंग है तो यहाँ पर किसका प्रयोग कर दिया, सी का। यहाँ पर क्या है, सब्जेक्टिव केस, ठीक है, और सी का भी क्या लेंगे, सब्जेक्टिव केस। तो सी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, सी, ठीक है। अब यहाँ पर चेस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को किस में बदलते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म में, ना सॉरी प्ले भाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसको सेकंड फॉर्म में, तो प्ले की सेकंड फॉर्म क्या आ जाएगी, प्ले, ठीक है। फिर क्या आ जाएगा, चेस, फिर आ जाएगा विद का विद। अब है यू क्या है, सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार काम आए ना, ऑब्जेक्ट जो माना वो ऑब्जेक्ट था वो, तो ऑब्जेक्ट के अनुसार मी के अनुसार। अब यहाँ पर केस देख लो, ये बेटा क्रिया या सहायक क्रिया के बाद आ रहा है और 3 नंबर के बाद आ रहा है, 4 नंबर 5 नंबर पर आ रहा है, तो ऑब्जेक्टिव केस हो गया। तो ऑब्जेक्टिव केस है तो मी का भी अपन क्या लेंगे, ऑब्जेक्टिव केस, और मी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी होता है, तो यहाँ पर बढ़ गया मी। तो वाक्य बढ़ गया हमारा, राधा टोल्ड मी दैट शी प्लेड चेस विद मी, ठीक है। अच्छा, जो मानना हुआ जो ऑब्जेक्ट है, इमेजिनरी ऑब्जेक्ट है, उसको आप हमेशा ब्रैकेट में लगा करके लिखोगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी की क्लास कल। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।